इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। मिस्र के साथ भारत के राजनयिक रिश्तों का ये 75वां साल। ये पहला मौका है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो रहे हैं। अब्दुल फतह अल सीसी का मुख्य अतिथि होना कई मामलों में महत्वपूर्ण है। ये अल सीसी की तीसरी भारत यात्रा है। वो आखिरी बार सितंबर 2016 में आए थे। हाल के सालों में मिस्र भारत का मजबूत कारोबारी साझेदार बनकर उभरा है। उनके दौरे पर करीब से नजर रखने वाले विदेश मामलों के जानकारों की माने तो सीसी की नजर इस दौरान भारत के साथ कृषि और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर होगी। वो चाहते हैं कि भारत और मिस्र के रिश्ते और मजबूत हों और इसी सिलसिले में वो इन दोनों क्षेत्रों में अहम समझौतों को अंजाम देना चाहेंगे। हाल के सालों में मिस्र के साथ व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। मिस्र भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। पिछले साल भारत और मिस्र के बीच व्यापार में 75% का इजाफा हुआ था। भारत और मिस्र के संबंधों में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। पिछले साल पहली बार भारत ने मिस्र को गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात किया था। भारत की तरफ से देश को 61,000 टन गेहूं मिस्र को भेजा गया था। इससे पहले मिस्र ने भारतीय गेहूं को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन रूस यूक्रेन जंग की वजह से देश को जब गेहूं की कमी से जूझना पड़ा तो इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। भारत के प्रति मिस्र की दोस्ती की परिपक्वता का स्तर ये है कि उसने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी IOC और लीग ऑफ अरब नेशन में कभी भी भारत के खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार का ना तो समर्थन किया और न ही उस पर कोई प्रतिक्रिया। बीते साल के दौरान कश्मीर मामले, नुपुर शर्मा प्रकरण और IOC के एजेंडे में रहा, लेकिन मिस्र ने हमेशा इन विवादों से दूरी बनाई और भारत से अपनी दोस्ती का परिचय दिया। अगर संयुक्त राष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो IOC देशों का सबसे बड़ा समूह है, जिसमें 57 मुस्लिम देश शामिल। बाकी कई मुस्लिम देशों की तरह मिस्र पाकिस्तान के दुष्प्रचार को भी नकारता रहा है। मिस्र का रुख महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के खिलाफ भी मिस्र काफी मुखर रहा है और उसे इस्लामिक देशों की एक प्रभावशाली आवाज माना जाता है। कई बार इस देश ने आतंकवाद की कड़ी निंदा भी की है। भारत और मिस्र दोनों देश साथ मिलकर इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। साथ ही मिस्र वो देश है जिसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में पाकिस्तान की नीतियों का हर बार विरोध किया है। ऐसे में काउंटर टेररिज्म में वो भारत के लिए कारगर साबित हो सकता है और अल सीसी की ये भारत यात्रा दोनों देशों के बीच के रिश्ते को और मजबूत कर सकती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।